હેલો એવરીવન, આજે આપણે AEEE સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 5 અને એની અંદર આપણે જોઈશું એક નવો ટોપિક જે છે ટ્રાયક. ઓકે, ટ્રાયક આ એક સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ છે. જે રીતે આપણે જોયું ને, ડાયોડ વિશે જોયું, ત્યાર પછી આપણે SCR જોયું. ઓકે, તો એ ટાઈપનો એક આ શું છે, સેમિકન્ડक्टर डिवाइस मतलब अर्धवाहक मटेरियल बनेलू एक कंपोनेंट है. सो चलो, ये भी एक एग्ज़ाम के लिए IMP है. कोई बार एग्ज़ाम में आ सकता है 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए. तो हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ. तो यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है कि जो SCR हमने देखा ना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, तो वो है ना यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है. मतलब યુનિડાયરેક્શનલ ડિવાઇસ કેમ કહેવામાં આવે? કારણ કે એમાં જે કરંટનું વહન થાય છે, મતલબ પ્રવાહનું વહન થાય છે, એ એક જ દિશામાં થાય છે. बराबर, मीन्स उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. और उसमें जो है वो क्या होता है કે એસી લોડ માટે બે SCRને ઇન્વર્સ પેરેલલમાં જોડવામાં આવે છે. मतलब जो लोड AC होता है तो उसके लिए 2 SCR जो है उसको पैरेलल में, मतलब समांतर, एंड इन्वर्स मतलब एक बीजाथी ऊंधा जोड़वामां आवे छे कि जेथी SCR ની અંદર બંને બાજુ, બંને દિશામાં કરંટનું વહન થઈ શકે. સમજ પડી? ओके, सो 2 SCR यूज होते हैं. गेटिंग? सो ये जो ट्रैक है उनको क्या बोला जाता है? बाई डायरेक्शनल कंडक्टिंग डिवाइस. ये यही है, ये जो मैंने बताया ना SCR वाला है, 2 SCR को पैरेलल में इन्वर्सली कनेक्ट करना है. मतलब 2 SCR ने समांतर અને એકબીજાથી ઊંધા આપણે જોડવાના છે, તો શું બની જશે આપણું એક ટાઈપનું ટ્રેક. ઓકે, मतलब एक SCR આપણું એક જ દિશામાં કરંટનું વહન કરશે ને. એક SCRમાં તો 2 SCR એકબીજાને ઊંધા કરીશું તો કરંટનું વહન જે છે બંને दिशाમાં થશે. बराबर. तो देखो, अब बात करते हैं ट्रैक की. तो ट्रैक जो है वो क्या है? एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है. बाई डायरेक्शनल डिवाइस मतलब कि એની અંદર જે કરંટનું વહન થાય છે બંને દિશામાં થશે. ओके, सो जो करंट फ्लो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा. तो ये जो है वो स्कीमेटिक अरेंजमेंट है. तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये एक ए लेयर, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. तो ये जो ट्रैक है टोटल 5 लेयर का बना है. गेटिंग? यहाँ पे लिखा भी है, देखो, ट्रैक है 5 लेयर, 5 लेयर का एक है. और उसके पास टर्मिनल कितने हैं? देखो, 3 टर्मिनल है. उसको ये जो MT1 लिखा है उसको बोलते हैं मेन टर्मिनल 1, MT2 मतलब मेन टर्मिनल 2, और जो तीसरा टर्मिनल रहता है वो रहता है गेट, जो हमने SCR में देखा था ना, गेट के बारे में. राइट? तो ये स्कीमेटिक अरेंजमेंट होगा. ये आपको ड्रॉ करना है, 3-4 मार्क में है. तो उसके बाद ये क्या होगा? सिंबल. ये भी आपको ड्रॉ करना है. ये जो सिंबल है वो शायद 2 मार्क्स में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में. तो ये हो गया ट्रैक का सिंबल. और ये जो है वो इन्वर्स पैरेलल SCR, जो मैंने बताया कि पैरेलल, इन्वर्स पैरेलल में कनेक्ट करना है SCR को, 2 SCR को. तो ये है. ओके, चलो, तो ये हो गया सब कुछ. यहाँ पे ये सब कुछ यही लिखा है. अब क्या करेंगे? ये जो हमने देखा कि SCR जो है उसके अंदर जो गेट पे हम वोल्टेज देते थे ना, पॉजिटिव वोल्टेज, तब जाके गेट टू कैथोड सर्किट में करंट फ्लो होता था और वो कंडक्ट होता था. तो उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रैक को हमें कंडक्ट करना है. मतलब उसको हम बोलते हैं कि फायर करना है. कंडक्ट करना मतलब यहाँ पे फायर करना है, फायरिंग करनी है. तो यहाँ पे गेट जो है, गेट करंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे. राइट? सो जब हम ये 2 टर्मिनल है MT1 एंड MT2, ओके, उसके बीच में हम सप्लाई देंगे एंड ये गेट टर्मिनल को हम एज ए खुला छोड़ देंगे, ओपन कर देंगे. समझ पड़ी? आ MT1 અને MT2 બે છેડાની વચ્ચે આપણે જ્યારે સપ્લાય આપીશું અને આ જે G છે એને આપણે ખુલ્લો રાખીશું. ઓકે,
सो तब क्या होगा, कुछ होगा, ये गेट के ऊपर तो चाहिए ही, इसको ओपन कर दिया है तो ट्रैक जो है हमारा वो कंडक्ट होगा नहीं, मतलब ट्रैक इज नॉट फायर। सो उसके अंदर से जो लोड करंट जो है, ओके, लोड करंट जो है वो अभी फ्लो होगा नहीं। तो कब फ्लो होगा, ओके, तो जब ये गेट के अंदर से करंट फ्लो होगा, टर्मिनल के अंदर से गेट करंट उसको बोलते हैं, गेट करंट जब फ्लो होगा, ओके, तब जाके ट्रैक जो है वो क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, मीन्स कंडक्ट करेगा बाद में। उसके बाद में हमें ये जो लोड में से जो है वो करंट मिलेगा, लोड करंट बाद में मिलेगा, जब ये गेट करंट फ्लो होगा तब कोई भी डायरेक्शन में चलेगा, राइट। तो ये सिंपल सी बात हो गई ट्रैक के बारे में। और उसके जो ये एप्लीकेशन है वो आईएमपी है, वो 2 मार्क्स में भी आ सकती है, या तो हम जब थियरी आती है 3 या 4 मार्क्स में तब भी हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो ये ट्रैक के जो एप्लीकेशन है उपयोग हो क्या है, देखो, फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल में, मतलब जब ભઠ્ઠીની અંદર જે તાપમાન હોય છે ને એને આપણે કંટ્રોલ કરવા માટે, एसी मोटरना स्पीड कंट्रोल माटे, ओके। सो कोई भी एसी मोटर होती है, अभी हम वो यूनिट नंबर 3 में देख रहे हैं मोटर के बारे में, राइट। तो एसी मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये ट्रैक का यूज़ होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर के अंदर भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। जो चौथा लिखा है वो है एसी पावर पर चालता हाउस होल्ड इक्विपमेंटना कंट्रोल माटे। सो एसी पावर के ऊपर जो भी हमारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट जो है घर के अंदर जो चलते हैं उसके कंट्रोल करने के लिए भी ये ट्रैक यूज़ होता है, राइट। सो ये सिंपल सी बात है, शॉर्ट में दिया है बुक में भी, हमें भी शॉर्ट में ही लिखना है क्योंकि 3 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है। तो ये आप ड्रॉ करो तो इतना काफ़ी है। बाई डायरेक्शनल है तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो इसके ऊपर से, और उसकी एप्लीकेशन लिख दो, उसका वर्किंग कैसे वो शॉर्ट में ही लिखना है पॉइंट वाइज, राइट। चलो उसके बाद ट्रैक के बाद जो हम बात करेंगे वो है एक नया सेमीकंडक्टर डिवाइस, वो है डायक। देखो ये डायक मतलब हमने डायोड पढ़ा, ये डायोड पढ़ा ना, तो 2 डायोड को हम रख देंगे मतलब इनवर्स डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, डायक हो जाएगा। ओके, डायक मतलब 2 डायोड, ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है देखो, डायक पर बाय डायरेक्शनल कंडक्टिंग डिवाइस है, मीन्स डायक जो है वो ट्रैक के जैसा बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब उसके अंदर जो है करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब प्रवाहનું जो वहन છે બંને દિશામાં થશે, ओके। सो ट्रैक जैसा यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन ट्रैक में क्या होता है, ट्रैक में जब गेट करंट हम जब देते हैं तब जाके वो फायर होता है। तो गेट करंट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है ट्रैक के ऑपरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे डायक जो है उसके अंदर इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये जो गेट है ट्रिगर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गेट टर्मिनल ही नहीं होगा यहाँ पे, राइट। सो एज अ ट्रैक जैसा वो मतलब क्या है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब करंट दोनों साइड फ्लो होगा, लेकिन ट्रैक में जब हम गेट करंट देते हैं तब जाके वो ऑपरेट होता है। डायक में ऐसा होगा नहीं, वो ट्रिगर करने की मतलब उसको गेट करंट देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा ये स्केमेटिक अरेंजमेंट दिया है लेयर वाइज। तो देखो ये भी ये 3 लेयर का बना हुआ है और उसके अंदर ये 2 जंक्शन है, राइट। सो 3 जो लेयर है वो कौन से है, पी एन एंड पी, और इसके जो 2 टर्मिनल है, मेन टर्मिनल 1 एंड मेन टर्मिनल 2, ऐसा नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायोड 2 इनवर्स डायरेक्शन में मतलब रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट है, तो यहाँ पे एनोड एंड कैथोड जैसा कोई आएगा ही नहीं, राइट। सो हमने देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पीएनपी टाइप का लेयर जो है वो हमने ट्रांजिस्टर में भी देखा था। अब आप बोलोगे कि ट्रांजिस्टर में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो ट्रांजिस्टर में क्या था, ए मीटर मतलब ये एक लेयर, और मान लो कि ये हमारा कलेक्टर है, ये दोनों में जो डोपिंग है, डोपिंग कंसंट्रेशन वो क्या था, डिफरेंट था। ये ए मीटर में डोपिंग जो है वो ज़्यादा था, और यहाँ पे कलेक्टर होता है उसमें जो डोपिंग है वो क्या था, कम था। समझ में आ रहा है। ट्रांजिस्टर में શું હતું, જે ડોપિંગ લેવલ જે છે, ડોપિંગ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે
કે મેજોરિટી એન્ડ માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયર તો એ મીટરમાં કેવું હશે વધારે અને કલેક્ટરમાં ઓછા હશે. જ્યારે આની અંદર આની રચના કેવી રીતે થઈ હોય, આ બંનેમાં જે ડોપિંગ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ કેવા હશે, સરખા હશે. ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં કેવા હોય છે, અલગ અલગ, ને આની અંદર કેવા હોય છે, સરખા. એટલે બંનેનું ઓપરેશન કેવા થઈ જશે, चेंज થઈ જશે. बराबर है. अब क्या होगा, यहाँ पे उसकी वजह से दोनों डायरेक्शन में, मतलब दोनों जो डायरेक्शन होगी वो मतलब सेम ही हो जाएगी. यहाँ पे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, अब देखो दोनों डायरेक्शन में 29 टू 35 वोल्ट जितना जो है ब्रेक और वोल्टेज जो है वो होता है, यहाँ पे रखा जाता है. मतलब ये ब्रेक और वोल्टेज मतलब બંને દિશામાં હશે 29 થી 35 વોલ્ટ. તો ત્યાં સુધી 29 થી 35 વોલ્ટ સુધી જે છે ને આપણો ડાયોડ આપણો કંડક્ટ થશે નહીં. પણ એકવાર 29 થી 35 વોલ્ટ જેટલો બી છે એની ઉપર જઈશું ત્યાર પછી એ કંડક્ટ થશે. તો એટલે એને શું કહેવાય છે, બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ, રાઈટ. તો ડાયોડને फायर કરવા માટે, એને કંડક્ટ કરવા માટે એટલા વોલ્ટેજની જરૂર છે. सो यहाँ पे वही लिखा है. तो वर्किंग में क्या है, सिंपल कि ज्यां सुधी डायोड ने वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज करता ओछो होय छे, मतलब अप टू दी ब्रेक ओवर वोल्टेज, ત્યાં સુધી ડાયોડ ઘણો પ્રતિરોધ આપે છે. ઓકે, અપ ટુ ધી બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજ ડાયોડ ઇઝ સિમ્પલી ઓફર ધ વેરી હાઈ રેઝિસ્ટન્સ. પ્રતિરોધ મતલબ બરાબર છે, મીન્સ રેઝિસ્ટન્સ વધારે તો એના અંદરથી કરંટ પસાર થશે, કંડક્ટ થશે, ના થશે. બટ જ્યારે ડાયોડનો વોલ્ટેજ બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજથી વધારે થાય છે ત્યારે તેનો प्रतिरोध घटे છે અને એ कंडक्ट થાય છે. जैसे मैंने बोला वो, सो यहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज जो भी है 29 से 35 के बीच में, वहाँ तक वोल्टेज हम देंगे डायोड को तो उस वो कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि रजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा. बाद में हम उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, वो रजिस्टेंस कम होगा और जो उसमें से जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन से डेट डायोड इज नाउ कंडक्ट. तो ये सिंपली ऑपरेशन हो गया 2 लाइन में. और उसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो ये डायोड की. तो पावर कंट्रोल सर्किट में एससीआर અને ટ્રાયકના ચોકસાઈપૂર્વકના फायरिंग માટે डायोडનો उपयोग થાય છે. सो हमने देखा कि एससीआर एंड ट्रायक दोनों में गेट आता है ना, गेट टर्मिनल आता है, तो उसको फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ट्रिगरिंग करना पड़ता है उसको. तो वो करने के लिए क्या होता है, डायोड यूज़ होता है. किसके अंदर, ये पावर कंट्रोल सर्किट के अंदर. तो ये याद रखना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. तो यूनिट नंबर 5 जो है उसमें ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हमने देखा, लाइक डायोड, देन डायक, ट्रायक, एससीआर, ये जो सारे हैं ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, उसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी रहती है, राइट. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट जो है वो 3-4 मार्क में ये भी आ सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ पीसीबी, मतलब पीसीबी ना फायदा वो लखो. तो पीसीबी क्या है, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीसीबी, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम साथ में देख लेते हैं. तो अभी इसकी ये पीसीबी है क्या, तो શું થશે કે આપણા ઘરે જે ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ હોય છે એની અંદર ઘણા બધા પરિપથો હોય છે, मतलब આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવું હોય તો ઘણી બધી સર્કિટ હોય છે, બરાબર. અને એ સર્કિટની ઉપર ઘણા બધા નાના નાના કમ્પોનન્ટ મૂકવામાં આવેલા હોય છે. હવે એ કમ્પોનન્ટને એકબીજા સાથે જોડવાનું હોય તો આપણે એકબીજાના વાયરથી જોડી દઈએ. સૌ પ્રથમ જ્યારે સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ ન હતા ત્યારે આ રીતના જ થતું હતું કે એના વાયરથી જોડવામાં આવતા હતા, બરાબર છે. પરંતુ જો ઇક્વિપમેન્ટ આપણા વધી જાય તો વાયરના જોડાણ પણ વધી જાય તો ગૂંચવાડો ઊભો થઈ જાય, બરાબર છે, ખબર પડી. તો એના માટે શું નવું ઇન્વેન્ટ થયું તે છે પીસીબી. मतलब જેવા સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસ માર્કેટમાં આવ્યા, मतलब કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર, ડાયોડ ને, તો એની સાઇઝ ખૂબ જ નાની હતી, બરાબર. તો ઘણા બધા થોડી જગ્યામાં ઘણા બધા એ જે છે કમ્પોનન્ટ આપણે મૂકી શકીએ એમને. તો એમને કનેક્ટ કરવા વાયરથી વાયર તો પોસિબલ જ નહીં મળે, નજીક નજીક હોય તો, બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો. બહુ ગૂંચવાડો ભરેલું થઈ જાય છે.
તો એનો એક ઓપ્શન આવ્યો આપણા પર પીસીબી, કે પીસીબીની અંદર એનું સોલ્યુશન આપણને મળી ગયું. કારણ શું તે તમને બતાવું છું. પીસીબીની અંદર શું હોય છે, જો આ બધું મેં બોલ્યો ને એ બધું લખેલું જ છે અહીં. સો પીસીબીમાં શું હોય છે, એક બાજુ કોપરનું પાતળું પર ચડાવેલ બેકલાઇટ કે બીજા અવાહક બોર્ડ મતલબ કોપર ક્લેડ શીટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો પીસીબીની એક બાજુ છે ને એકદમ પાતળું કોપર ચડાવેલ બેકલાઇટ હોય છે, બરાબર છે. એક સીટ જેવી પાતળી હોય છે એક સાઈડ. જરૂરી વહન પાથ રાખવામાં આવે છે અને બાકીનું કોપર કેમિકલ દ્વારા ઇચિંગ પ્રોસેસ કરીને દૂર કરવામાં આવે છે. આપણે માની લો કે અહીંયા એક કમ્પોનન્ટ છે, અહીંયા એક કમ્પોનન્ટ છે, અહીંયા એક કમ્પોનન્ટ છે. આપણે વાયર નથી યુઝ કરવાના. કોપરનું જે લેયર હોય ને તેમાં જ આપણે શું કરવાનું, ઇચિંગ પ્રોસેસ કરવાની છે. મતલબ આ રીતના એને લાઈન પાડવામાં આવે, પછી એને કેમિકલમાં આપણે એને રાખવામાં આવે છે. તો શું થશે કે આ જે મેં લાઈન પાડી છે ને એના પર જ કોપર રહેશે, બાકી બીજું બધુંમાં જે છે ને નીકળી જશે. એટલે કે આપણા વાયર જેવા કનેક્શન જ થઈ જશે. ખ્યાલ આવી ગયો ને? જોઈતી જગ્યાએ આપણે કમ્પોનન્ટને બેસાડવા છે तो इन्हें अंदर काना पड़वामा आवे छे. सो पीसीबी बोर्ड के अंदर होल किए जाते हैं कंपोनेंट को अंदर फिट करने के लिए, बराबर है. અને કમ્પોનન્ટને અવાહક સાઇડ પર રાખી તેના છેડા કાણામાં નાખીને કોપર સાઇડ પર સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે છે, બરાબર. કે જે અવાહક બાજુ હોય છે તે આપણે કમ્પોનન્ટ અને એના જે છેડા છે એ વાહક બાજુ રાખવામાં આવે છે, બરાબર ને. અને ત્યાર પછી એને એકબીજા સાથે સોલ્ડરિંગથી એને જોડવામાં આવે છે, મતલબ ફિટ થઈ જાય. સોલ્ડરિંગ કરીશું એટલે મતલબ એ ફિટ થઈ જશે. આમ વાયરનો ઉપયોગ કર્યા વગર કોમ્પોનન્ટનું જોડાણ તથા માઉન્ટિંગ સરળતાથી કરી શકાય છે. ઓકે, મતલબ બોર્ડની ઉપર કમ્પોનન્ટ આપણે મૂકવાનું અને એકબીજાને જોડવાનું એ ખૂબ જ ઇઝી થઈ જશે વાયર વગર પણ. આ બધી વસ્તુ શામાં થશે? પીસીબી. ચલો હું તમને પીસીબીનું એક પિક્ચર બતાવું છું, તેથી તમને આઈડિયા આવશે કે પીસીબી શું છે. આપણે બધા જ પીસીબી જોઈ જ છે. જો આ ટાઈપનું આપણે ટીવી હોય કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ હોય એની અંદર સર્કિટ હોય છે, ગ્રીન કલરની, કોઈક વાર બ્લુ કલરની હોય છે માની લો, બરાબર. તો એની અંદર આ બધા ઝીણા જો આ બધા કમ્પોનન્ટ દેખાય છે ને, આ બધા આપણે જે શીખીએ છીએ, રજિસ્ટર, કેપેસિટર, આઈસી, આ જે છે દેખાય એ આઈસી ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ. આ જે છે આ પ્રોસેસર, બરાબર ને. પ્રોસેસર વિશે આપણે ભણવાનું જ છે, બરાબર. તો આ બધા નાના કમ્પોનન્ટો છે તો એને આ રીતે મૂકવામાં આવે છે. પછી જે તમને પાથની વાત કરી, જો આ લાઈન દેખાય છે બધી, આ બધા પાથ છે એના કનેક્શનના. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો, તો એના એડવાન્ટેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પીસીબીના ફાયદાઓ કયા કયા? ખૂબ ઘણા બધા આપ્યા છે, બધા એક જેવા જ છે, એકના પર એક આપણે લખાય આરામથી. पीसीबी उपयोग थी वायर गूंचवाड़ा भरेल जोड़ाणों दूर कर सकाय. ओके, तो ये हमने देखा कि पहले ये होता था तो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, एक दूसरे को हम वायर से कनेक्ट करने के लिए जाएंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि किसका कनेक्शन किसके साथ हुआ है. और दूसरी बात कि जब फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट भी हम नहीं ढूंढ सकते इजीली, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा ना. समझ पड़ी? सो वायर दूर थवाथी देखामां वधारो थाय छे. सो यहाँ पे वायर हो गई नहीं तो देखने में अच्छा लगेगा. और मेन बात વધારો થાય છે, मतलब બધા કમ્પોનન્ટ આપણને વ્યવસ્થિત દેખાશે, ક્યાંથી કયું કનેક્શન થયું છે, શું છે, આપણે ફોલ્ટ શોધવામાં આપણને મદદરૂપ થશે. सो नानी जगह में घना कंपोनेंट गोठवी सकाय है. तो पीसीबी के अंदर एक छोटे से साइज में बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो हम रख सकते हैं, राइट. तो ये एक एडवांटेज हो गया. तीसरा, नेक्स्ट है खोटा जोड़ाणों थवानी शक्यता नहीं, मीन्स रॉन्ग कनेक्शन होने की यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी. फॉल्ट शोधवानुं सहेलू बने छे. ओके, वेरी इजी टू फाइंड आउट दी फॉल्ट. जो मैंने यहाँ से ये जब देखा तब मैंने जो बोला वही है. एज कनेक्टरનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, તેથી સર્વિસિંગ જલ્દીથી થઈ શકે છે. ओके, सो एज कनेक्टर के यूज़ से उसकी जो सर्विस जो होती है, कुछ बिगड़ गया, फॉल्ट आ गया तो सर्विस जल्दी से हो जाएगी कम टाइम में. और एक एडवांटेज क्या है, ऐसा एक आता है ना, मान लो पीसीबी बोर्ड, उसको बोलते हैं हम कार. ओके, तो ये अभी फॉल्ट हो गया, ये बिगड़ गया, तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल के सेम उस जैसा कार जो है उसको डाल देंगे तो वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. जब
टाइम मिलेगा, जब फैसिलिटी होगी तब जाके हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्ड रिपेयर होगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, दूसरा कार्ड भी हम डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज हो गया ये। સારો લેઆઉટ બનાવી શકાય છે, તેથી રિલાયબિલિટી વધારો થાય છે रिलायबिलिटीમાં, राइट। सो उसका जो लेआउट जो है वो अच्छे से बन सकता है, दैट मीन्स रिलायबिलिटी मीन्स विश्वास पात्र, बराबर ने। विश्वसनीयता જે છે એની આપણી વધી જશે, ભરોસાપાત્ર થઈ જશે। उत्पादन समय में घटाड़ो थाय छे, जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी टाइम में कम हो जाएगा। मास प्रोडक्शन माटे पीसीबी घणुं मददरूप है। मास प्रोडक्शन मतलब घणा बधा पीसीबीनुं एक साथे उत्पादन करवुं छे, तो एना माटे ओके। मतलब मास प्रोडक्शन मतलब कोईपण इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटनुं आपणे बहु मोटा पाये आपणे एनुं प्रोडक्शन करवुं छे, उत्पादन, बराबर छे। तो तेना माटे आ पीसीबी छे ए खूब ज मददरूप छे। पीसीबी थी प्रोडक्ट यूनिफॉर्म एक सरखी बने छे, बराबर। पीसीबी की मदद थी जो बड़ी आपणे प्रोडक्ट बनावीशुं, मास प्रोडक्शन भी करीए आपणे, बराबर, तो बधी प्रोडक्ट केवी बनशे, एक सरखी बनशे, बराबर है। दाखला तरीके आपणो मोबाइल है, बराबर, तो मोबाइल आपणे कोईपण एक लई लो कि मानी लो कि OnePlus है, OnePlusनुं आ मॉडल है, तो एवा तो केटला असंख्य मॉडलनुं उत्पादन कर्युं हशे, एनी अंदर पण सर्किट यूज थाय छे। तो एनी मददथी जे आपणी प्रोडक्ट है केवी बनशे, यूनिफॉर्म, मतलब एक सरखी बनशे, बराबर। बीजू है लास्ट, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग समय में घणो घटाडो थाय छे। मतलब कोईपण आपणे पीसीबी है एनुं इंस्पेक्शन करवुं छे, उसके बाद टेस्टिंग करना रहेगा, तो उसके लिए भी टाइम कम जाएगा, गेटिंग। तो ये सारे जो एडवांटेजेस है ये आईएमपी है। तो ये पीसीबी में क्या होता है ये यहाँ पे लिखा है, कैसे कंपोनेंट को माउंट किया जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, पीसीबी कौन सी टाइप की लेते हैं, राइट, बोर्ड, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ओके। और उसके ये सारे एडवांटेजेस, तो ये आईएमपी है, आपको करना है, ये एग्जाम के लिए आईएमपी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे।